जनवरी 2026 में अगर आपको एक लैपटॉप खरीदना है 80,000 से लेकर 1 लाख तक, ऐसा कुछ बजट है आपका, तो ये वीडियो देखकर आपको अच्छे लैपटॉप्स की लिस्ट पता चल जाएगी। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक अंकल। अब शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि 80,000 और 90,000 का जो प्राइस ब्रैकेट है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, प्रीमियम रेंज है। तो इस बजट में जैसे ही आप जाते हो आपको अल्ट्रा बुक्स मिलते हैं, 14 इंच के लैपटॉप मिलते हैं, 15 इंच के लैपटॉप मिलते हैं, वीडियो एडिटिंग टाइप के लैपटॉप मिलते हैं, गेमिंग के लिए मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं। मतलब इस वीडियो में मैं गेमिंग लैपटॉप्स को नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं ऐसे 3 टाइप के वीडियोस हर महीने लेके आता हूँ जिसमें मैं एवरीडे यूज टाइप के लैपटॉप बताता हूँ। 40,000 से 50,000, 60 से 70 और 80,000 से 1 लाख। तो ये उसी सीरीज का तीसरा वीडियो है। बाकी 2 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे है, आप जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हो अगर आपको बजट फ्रेंडली ऑप्शंस के लैपटॉप ढूंढने हैं। इस वीडियो में मेरा गोल ये है कि इस साल में जो भी लैपटॉप में आप खरीदने जा रहे हो आपको सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पिक बताओ। और इन वीडियोस को बनाने का मेरा मोटिव यही है कि आपको हर महीने जो भी नए लॉन्च होते रहे ना लैपटॉप, वो भी पता चलते चले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक नया लैपटॉप लॉन्च हुआ और आपको पता नहीं चला और आपने जाके एक पुराने प्रोसेसर का लैपटॉप खरीद लिया। जैसे कि अभी ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो सकती है क्योंकि 13 जनरेशन के लैपटॉप भी अवेलेबल है मार्केट में, यहाँ तक कि 12 जनरेशन के इंटेल प्रोसेसर वाले लैपटॉप अवेलेबल हैं। तो उन्हें आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना। आप इस प्रीमियम सेगमेंट में जैसे ही आप जा रहे हो, इतने ज्यादा पैसे दे रहे हो, तो मेक श्योर कि आप लेटेस्ट लैपटॉप ही खरीदो तो अच्छा रहेगा। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कुछ अल्ट्रा बुक्स की। तो पहला तो लैपटॉप रहेगा एप्पल का मैकबुक एयर। अब मैकबुक एयर की कहानी कुछ ऐसी है कि इसमें आपको M4 प्रोसेसर वाला ही ये वेरिएंट मिल रहा है। अभी M5 वाला इसमें मैकबुक एयर में नहीं आया है, वो भी आ सकता है, हो सकता है फरवरी तक में। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि उसका प्राइस फिर 1 लाख के अप टू रहेगा। कि ये जो पुराना है M4 तो आपको जनरली 90,000 रुपए में ही मिल जाता है, जो कि एप्पल की वेबसाइट पे आपको दिखेगा 1 लाख रुपए का, 99,000 का। तो आप इस तरह से सोच सकते हो। बाकी ये लैपटॉप इस साल अगर आपको मैकबुक कुछ खरीदना ही है और आपके पास कोई टाइम की प्रॉब्लम ना हो तो मैं कहूंगा कि जुलाई वगैरह में ये लैपटॉप्स बिलो 80,000 पे बिकेंगे, ऑलमोस्ट 70,000 के क्लोज में। तो वो अच्छी बात रहेगी, तब इसे खरीदना। लेकिन अगर आपको कुछ खरीदना ही है तो एप्पल की तरफ से तो आप इसे खरीद सकते हो। बेसिक बेस वेरिएंट है, काफी अच्छा है। 256 GB की अच्छे से जो है यहाँ पर स्टोरेज मिल जाएगा। आपको स्टोरेज थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन इनके बेस वेरिएंट में 16 GB की यूनिफाइड मेमोरी मिल जाती है, विच इज फैंटास्टिक। अब इनको आप विंडोज लैपटॉप से मत कंपेयर करना। एप्पल की 16 GB की मेमोरी काफी ज्यादा होती है, इवन वीडियो एडिटिंग भी हैंडल कर सकते हैं इस लैपटॉप। अगला जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहूंगा वो है Asus का ZenBook 14। वैसे ये कोई नया लैपटॉप नहीं है, पुराना ही है, पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर इंटेल का कोर अल्ट्रा 5 सीरीज 2 वाला जो है प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। ये 225H है, 155H वगैरह थोड़े पुराने हो चुके हैं। तो आप अगर इस बजट रेंज में जा रहे हो जो कि अप टू 1 लाख है, तो आपको मेक श्योर करना है कि बेहतरीन लैपटॉप ही आप खरीदो। 16 GB की रैम, 1 TB की एक बढ़िया सी SSD आपको मिल जाएगी, 3K रेजोल्यूशन का एक बढ़िया सा ऑलरेडी डिस्प्ले मिल जाएगा। और ये लैपटॉप अल्ट्रा बुक की कैटेगरी में इसे इसलिए भी डाल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ 1.2 kg का लाइट वेट सा लैपटॉप है और इसमें आपको एक टच डिस्प्ले मिलता है। ये बात ध्यान में रखना कि ये कोई 2-in-1 लैपटॉप नहीं है, ये सिर्फ टच स्क्रीन आपको मिल जाती है, जो कि काफी खास काम की नहीं होती है। मतलब अगर ये 2-in-1 रहेगा तभी आप पेन वगैरह इस्तेमाल कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। 2-in-1 लैपटॉप की अलग डेडिकेटेड वीडियो में लेके आ जाऊंगा अपने चैनल को, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी यहाँ पर Windows 11 MS Office 2024 प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि Windows 11 का होम एडिशन मिलता है। अब Windows 11 के होम एडिशन से अगर आपको प्रो पे अपग्रेड करना है तो उसके लिए आपको काफी डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ। आपको जाना है इस वेबसाइट mypckey.com पे। यहाँ पर जाकर विंडोज लाइसेंस सेक्शन में Windows 11 पे आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर आपको Windows 11 Pro की रिटेल की सिर्फ 647 रुपीज में मिल जाती है। मैं खुद इस वेबसाइट को यूज करता हूँ अपने विंडोज के की वगैरह को मैनेज करने के लिए और ये काफी जेन्युइन वेबसाइट है। इसके OEM की वगैरह को मैंने अपने डेस्कटॉप में भी डाल के रखा है और मैंने जब अपने डेस्कटॉप को अभी रीसेट वगैरह भी किया तो इनकी जो पुरानी की थी उसी से सब कुछ एक्टिवेट हो गया। और साथ में इतना ही नहीं, आपको MS Office का भी कुछ खरीदना है तो जाकर आप Office 365 वाला इनका लाइसेंस खरीद सकते हो सिर्फ 739 रुपीज में। इस वेबसाइट का जो कस्टमर सपोर्ट वगैरह भी है वो भी काफी अच्छा है और ये लोग जेन्युइन की प्रोवाइड करते हैं। कोई भी यहाँ पर हैकिंग टाइप की चीजें नहीं हो रही हैं। ये पूरी की पूरी जेन्युइन सर्विस है mypckey.com से और इसीलिए मैं इसे प्रमोट करता हूँ। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हो। अगला जो लैपटॉप बताना चाहता हूँ इसका ZenBook A14 का ही दूसरा वेरिएंट, जिसमें आपको Qualcomm का Snapdragon X Elite मिल जाता है और ये 90,000 के बजट में काफी शानदार सा लैपटॉप है। अब ये जो Snapdragon X Elite है अपने आप में काफी तगड़े प्रोसेसर
प्रोसेसर है, और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अब मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि 2026 में एडोबी क्रिएटिव क्लाउड का पूरा नेटिव सपोर्ट स्नैपड्रैगन पे आ सकता है, क्योंकि बीटा फेज में ऑलरेडी वो चल रहा है। अब बात ये है कि अगर आपको वीडियो एडिटिंग जैसे कुछ काम के लिए कुछ खरीदना है तो ये एक लैपटॉप बन सकता है। वीडियो एडिटिंग को ये अलग लेवल पे हैंडल करते हैं, इनमें आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं होगी जो विंडोज में आपको डेडिकेटेड ग्राफिक एक चाहिए होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी। नेटिव सपोर्ट आने के बाद ये काफी सही हो जाएंगे। लेकिन इनकेस अगर आपको ये डाउट हो कि नहीं मुझे वीडियो एडिटिंग तो करनी ही नहीं, फोटो एडिटिंग वगैरह के लिए भी अच्छे लैपटॉप होते हैं, कोडिंग के लिए भी ये ज्यादा अच्छे लैपटॉप होते हैं, और सबसे ज्यादा जो एडवांटेज है वो है हाई बैटरी लाइफ का। इसमें आपको बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक की बैटरी लाइफ मिल जाएगी इन प्रोसेसर के साथ में। और दिखने में ये लैपटॉप का डिजाइन मुझे काफी ज्यादा सही लगता है। बाकी आपको 3K रेजोल्यूशन का OLED डिस्प्ले वगैरह मिल ही जाएगा, तो वो सब बातें आप ध्यान में रखें। बाकी यहाँ पर एक फुल HD रेजोल्यूशन का OLED डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें 100% DCI P3 कलर गेमेंट वगैरह दिया गया, तो कलर एक्यूरेसी वगैरह का भी मामला यहाँ पर ज्यादा सही है। अगला जो एक और लैपटॉप है 90,000 के ही बजट में, अगर आपको कंफ्यूजन हो कि मतलब स्नैपड्रैगन नहीं खरीदना है मुझे, तो ये आप खरीद सकते हो HP का OmniBook 7। 3K रेजोल्यूशन का एक OLED डिस्प्ले मिलता है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कि यहाँ पर आपको इंटेल का Core Ultra 5 जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, डेडिकेटेड NPU वगैरह मिल जाता है आपको, 16GB की एक DDR5 रैम, फास्ट रैम मिल जाती है, 1TB की SSD स्टोरेज भी ज्यादा है, और उसके ही साथ ये सिर्फ 1.5 kg का 14 इंच का एक बढ़िया सा लैपटॉप है। थोड़ा सा लाइट वेट नहीं कहूंगा मैं, ये थोड़ा हैवी है। ये अल्ट्राबुक की कैटेगरी में ऑफकोर्स नहीं आएगा। अल्ट्राबुक की कैटेगरी में आपको एसएस का वही ZenBook A14 लेना पड़ेगा। इस लैपटॉप की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट बात लगी मुझे कि 47 टॉप्स की आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगी इंटेल के Core Ultra 5 के साथ में, और यहाँ पर Wi-Fi 7 भी दिया गया है, ब्लूटूथ 5.4 भी दिया गया है। वैसे ब्लूटूथ का 6 वर्जन भी आ गया है, वर्जन 6 मतलब 6.0, तो 5.4 लेकिन फिर भी सबसे लेटेस्ट वाला है, जस्ट पुराना वाला। इसके बाद अब ब्लूटूथ 6.0 ऐसा कुछ चल रहा होगा। आपको किसी भी जनरली ज्यादातर लैपटॉप पे नहीं मिलेगा। अभी कुछ रिसेंटली ब्लूटूथ स्पीकर्स वगैरह लॉन्च हो रहे हैं, उनमें आया है। बाय द वे मैंने एक ब्लूटूथ स्पीकर का अभी करंटली रिव्यू किया था, जाके आप चेक कर लेना उसे। काफी एडवांस चीजें आपको इस प्राइस में मिल जाता है, और HP जैसे ब्रांड का रिलायबिलिटी फैक्टर भी आपको यहाँ पर मैटर करेगा। अगला जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहूंगा Lenovo का Yoga Slim 7। अब ये जो है लैपटॉप काफी सही रहेगा अगर आपको और भी ज्यादा अच्छे AI टास्क करने हैं। यहाँ पर अप टू 40 टॉप्स की AI परफॉर्मेंस मिल जाती है। इंटेल का Core Ultra 5 226V मिलता है इसमें आपको। ये जो V सीरीज वाले हैं थोड़े से अंडर पावर्ड है, मतलब अगर आप इसे कंपैरिजन कर लोगे HP OmniBook से, तो ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर है। लेकिन ये लैपटॉप काफी हल्का सा लैपटॉप है, सिर्फ 1.19 kg का, और साथ में OLED डिस्प्ले वगैरह मिल जाता है। अगर आपको दोनों में कंफ्यूजन कि क्या है क्या नहीं खरीदना, जैसे कि Lenovo की योगा सीरीज वो थोड़ी सी प्रीमियम सीरीज है, ऑफ कोर्स उसके लिए आपको ऑलमोस्ट नॉर्मल लैपटॉप से 10,000 ज्यादा देने पड़ेंगे। एक बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और अच्छा डिस्प्ले, अच्छी मदरबोर्ड। सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि जो योगा सीरीज होती है उसमें मदरबोर्ड भी ज्यादा सही होती है कंपेयर टू Lenovo के IdeaPad या फिर उन सब सीरीज से। उसी तरह HP का OmniBook ये जो करके लैपटॉप आया है, ये HP पवेलियन सीरीज का है। जैसे कि HP में आप दूसरे सीरीज आप जाओगे जैसे कि एरो वगैरह हुए, उन सब में अच्छी मदरबोर्ड मिलती है उनमें, लेकिन लैपटॉप सभी पुराने हैं तो इसलिए मैं कोई बता नहीं रहा हूं। बाकी यहाँ पर डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह भी थोड़ी ज्यादा मिलती है आपको नॉर्मल लैपटॉप से। ये लैपटॉप ट्रेवल फ्रेंडली लैपटॉप है। आपको फोटो एडिटिंग वगैरह जैसा कुछ काम करना है या फिर कोडिंग करनी है, उन सब में काफी सही रहेगा। अगला जो लैपटॉप है डेल का 14, और ये जो लैपटॉप है 85,000 के हिसाब से काफी ज्यादा मुझे बैंक फॉर बक्स टाइप वाली डील लगती है। ये जो प्रोसेसर है ना AI वाले Ryzen 7 350, ये काफी ज्यादा अच्छे कैपेबल से प्रोसेसर, और इसमें ना अप टू 50 टॉप्स तक की परफॉर्मेंस मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। नंबर ऑफ कोर्स यहाँ पर 8 है, और साथ में 5 GHz तक का जो टर्बो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, विच इज फैंटास्टिक। बाकी यहाँ पर बैकलिट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट सेंसर, ये दोनों चीज मिल जाती हैं। तो जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सारा बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन कुछ लैपटॉप्स का नहीं बन पाता, लेकिन डेल एक ऐसा ब्रांड है जिनके बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन अक्सर बनते हैं। जैसे कि फिंगरप्रिंट भी लगाना, बैकलिट कीबोर्ड भी देना, अच्छा डिस्प्ले देना, रिफ्रेश रेट डिस्प्ले में अच्छा हो, ये सभी चीजें एक साथ जब क्लब होती हैं तो लैपटॉप के प्राइजेस जनरली विंडोज में बढ़ जाया करते हैं। तो यहाँ पर ये एक ऐसा लैपटॉप है जो सभी कुछ को एक टैकल करता है, बशर्ते इसमें इंटेल का नहीं AMD का प्रोसेसर लगा है। AMD का ये जो प्रोसेसर है पावर एफिशिएंट काफी सही है, AI टास्क भी काफी अच्छे हैंडल कर सकता है। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा HP की तरफ से OmniBook का 5। अब इसमें भी आपको जो प्रोसेसर मिलता है वही सेम प्रोसेसर मिलता है जो डेल में मिल रहा था। अब देख सकते हो आप यहीं पर कंपेयर कर लो साइड बाय साइड कि आपको कौन सा खरीदना चाहिए। इसमें आपको देखो 2K रेजोल्यूशन का एक बढ़िया सा डिस्प्ले तो मिलेगा, प्लस
प्लस में टच भी है, लेकिन ये 16 इंच का लैपटॉप है। तो अगर आपको छोटे स्क्रीन साइज का कुछ खरीदना है तो आप डेल वाला खरीद सकते हो, अदरवाइज आप HP का ये वाला लैपटॉप खरीद सकते हो जो कि आपको 16 इंच में मिल जाता है। सेम टू सेम प्रोसेसर है, लेकिन डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छा है इसका। और साथ में यहाँ पर विंडोज 11 MS ऑफिस पे इंस्टॉल्ड होकर दिया गया है। 16 GB की रैम LPDDR5X टाइप की मिल जाती है, 512 GB की SSD भी लगी हुई है। अगर आप ऐसे यूजर हो जैसे कि ब्रांड रिलायबिलिटी फैक्टर चाहिए, अच्छे सर्विस सेंटर्स चाहिए, तो डेल और HP ही दो ऑप्शन बचते हैं, या फिर लिनोवो। तो लिनोवो में ऑफ कोर्स आप योगा सीरीज में जाओगे तो काफी एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, लेकिन आपको 80 से 90 के बीच में कुछ खरीदना है तो ये दो ऑप्शंस मुझे काफी ज्यादा सही लगते हैं। वैसे आपका अगर एक सवाल हो कि AMD प्रोसेसर लैपटॉप खरीदे कि ना खरीदे, मैं फिर भी कहूंगा अगर आपको AI टास्क ज्यादा कर रहे हैं तो AMD वाले प्रोसेसर के लैपटॉप ज्यादा एफिशिएंट रहेंगे, लेकिन बाकी सारी परफॉर्मेंस में आपको थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ जाएगा। अगला जो लैपटॉप है काफी सही है। अब जैसा कि मैं कह रहा था, अगर आपको जैसे कुछ खरीदना है मतलब 80 से 85 हजार रुपए में Asus का VivoBook S16 भी आप खरीद सकते हो। इसमें आपको वही इंटेल का Core Ultra 5 225H मिल जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ 13 टॉप्स की परफॉर्मेंस मिलेगा। भले ही यहाँ पर AI उतना हैंडल नहीं हो रहा, लेकिन इस प्रोसेसर की खास बात यह है कि 14 कोर होते हैं यहाँ पर, और वो भी 4.9 गीगाहर्ट्ज तक की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ। अब ये अपने आप में काफी ज्यादा इसको अच्छा बना देता है, और 95% का कलर गेमेट इसके डिस्प्ले में दिया गया है। तो अगर आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसमें आप अच्छी खासी जो है ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटो एडिटिंग, ये सारे काम करना चाहो, कोडिंग करनी है, सब काम में ये काफी अच्छा रहने वाला है। और Asus की तरफ से ये जो S सीरीज के लैपटॉप चलते हैं काफी समय से अच्छे रहे हैं, रिलेवेंट रहे हैं, और अच्छे डिस्प्ले भी ये वाले लैपटॉप आपको प्रोवाइड कर देते हैं। और इसी का एक और वेरिएंट आता है, अगर आपको थोड़ा और भी ज्यादा हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो आप इंटेल का Core Ultra 7 255H वाला ले सकते हो। तो वो 225H था, ये 255H है। सेम टू सेम लैपटॉप, वही बैटरी कैपेसिटी, वही डिस्प्ले, वही चीजें, प्रोसेसर का बस फर्क है। अगर आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क हैंडल करने हैं, जैसे कि आपको फोटोशॉप वगैरह में 25-30 लेयर ऐसा कुछ काम करना है, तो ये लैपटॉप उन सारी चीजों को हैंडल कर लेगा। सीधी सी बात यही है कि ये जो प्रोसेसर्स हैं काफी ज्यादा कैपेबल हैं। इसमें ऑफ कोर्स आपको 16 कोर मिलता है, 5.1 गीगाहर्ट्ज। तो ये जो है ना काफी कैपेबल से प्रोसेसर्स हैं ऑफ कोर्स इंटेल की तरफ से। मैं फिर भी कहूंगा कि ये इंटेल के जो भी चिप है एप्पल के M4 चिप के आगे थोड़े से फीके ही है, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल पे चीजें उस पर चलती हैं, अलग ही आर्किटेक्चर बन रहा है पूरा। स्नैपड्रैगन X से मुझे थोड़ी उम्मीदें हैं विंडोज में। अगर स्नैपड्रैगन की तरफ से कुछ और भी प्रोसेसर आते हैं, उसमें लैपटॉप बनते हैं, तो वो अच्छे रहेंगे। अब आखिरी दो लैपटॉप मैं जो आपको बता रहा हूँ डेल की तरफ से, मतलब आंख बंद करके खरीदने वाली ये लैपटॉप है। मतलब अगर आपको डेल पे ही कुछ खरीदना है तो ये दो लैपटॉप्स बहुत ही ज्यादा सही हैं, जिसमें से एक तो है डेल Pro 16 और एक डेल 16 Plus। ये दोनों ही लैपटॉप अपने आप में काफी सही हैं। ये जो इसमें प्रोसेसर आता है ना, इंटेल का Core Ultra 5 235U 12 कोर वाले प्रोसेसर होते हैं। तो नॉर्मल एक बढ़िया सा लैपटॉप है ये। यहाँ पर सिर्फ 12 टॉप्स की परफॉर्मेंस मिलती है, लेकिन ये जो डेल के लैपटॉप्स है, अब आप कहोगे कि ये प्रो वाला वर्ड क्यों लगा है। अब डेल की इन लैपटॉप्स की मदरबोर्ड और भी ज्यादा सही हो जाती है, इस वजह से इनके प्राइसेस ज्यादा होते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी फैक्टर को ध्यान में रख के कुछ लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो पैसे थोड़े ज्यादा देने ही पड़ते हैं। इनकी बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली एक नॉर्मल कन्वेंशनल लैपटॉप से ज्यादा सही होते हैं, तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो। इस लैपटॉप पे आपको Wi-Fi 6E वगैरह भी मिल जाएगा। अच्छा सा यहाँ पर IPS डिस्प्ले भी दिया गया है। यहाँ पर अगेन कोई भी कलर एक्यूरेसी का मामला नहीं है, जबकि Asus में आपको ज्यादा अच्छी चीजें मिल रही थी। ड्यूरेबिलिटी फैक्टर ऑफ कोर्स मैटर करता है, तो उस हिसाब से आप इसे सोच सकते हो। इसका ही जो एक और वेरिएंट है, ये 77,000 में आपको मिल जाएगा। इसमें Ultra 5 226V लगा है, जो 8 कोर का प्रोसेसर होता है। अगर आपको डिस्प्ले पे प्रेफरेंस चाहिए और ड्यूरेबिलिटी फैक्टर भी चाहिए तो डेल का 16 Plus आप खरीद सकते हो। इसमें आपको एक 2K रेजोल्यूशन का बढ़िया सा डिस्प्ले मिल जाएगा IPS वाला। इसमें आपको बैकलाइट कीबोर्ड भी मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट रीडर भी यहाँ पर दे रखा हुआ है, तो दोनों चीजें आपको मिल जाती हैं। और उसके ही साथ आपको एक बढ़िया सी 8500 मेगाहर्ट्ज तक की रैम मिलती है, जो कि काफी अच्छी बात है। मतलब दिस इज काइंड ऑफ बेस्ट लैपटॉप यू कैन गो विथ इन दिस बजट। इसका 14 इंच वाला वेरिएंट भी आपको मिल जाता है, 14 प्लस के नाम से आता है। काफी बढ़िया सा लैपटॉप है ये भी। डेल की तरफ से ये जो दो आखिरी लैपटॉप मैंने बताए, आप इनमें से खरीद सकते हो। जो प्रो वाले हैं उनमें ये जान के चलना, मदरबोर्ड क्योंकि ज्यादा अच्छी है तो भले ही कुछ चीजें कम है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा अच्छे लैपटॉप रहेंगे। लेकिन जो प्लस वाला है उस पर डिस्प्ले आपको ज्यादा सही मिलेगा, और उसकी बिल्ड क्वालिटी प्रो सीरीज के कंपैरिजन में थोड़ी कम अच्छी रहेगी। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और विचार के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।